आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। मेरा नाम है सुयश अग्रवाल और मैं आप सभी का श्री गौरी शंकर दरबार में स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार, सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। अब देखो भाई, मैंने वीडियो के टाइटल पर लिखा है एक बड़ी साधारण सी लाइन है, भगवान के पास बैठ जाओ। इसका क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से समझना यार। आज के ज़माने में, आज के दौर में ऐसा कौन ही है जो पूरी तरीके से सुखी है। मतलब कुछ ना कुछ दुख, किसी ना किसी कारण से सब लोग दुखी ही हैं, परेशान ही रहते हैं, कभी किसी रीज़न से कभी किसी रीज़न से, है ना। ऐसा ही होता है ना। ऐसा बहुत कम ही होता होगा जो हम देखते होंगे कि हाँ ये इस स्थिति से खुश है, या मतलब सब कुछ ही उसके जीवन में खुश चल रहा है। लेकिन फिर भी आंतरिक तौर पर उस व्यक्ति को ही पता होता है कि वो अंदर से कितना दुखी है या परेशान है। मतलब जिसे कहते हैं ना, मानसिकता के तौर पर खुश इंसान, खुश मिजाज, टेंशन ना होना, ऐसा आज के ज़माने में बहुत कम ही लोग हैं। बहुत एक आध % ही कुछ चांस हैं कि लोग हैं ऐसा जो खुश हों अपने जीवन से, अपनी स्थितियों से, अपने आसपास के हिसाब किताब से। मतलब कंडीशन से कुछ भी मान लो, कैसा भी मान लो, है ना। तो अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझना। हम लोग, सभी लोग मतलब बस में ज़रूर बैठे होंगे, है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझना एक बार। जब ये पूरा प्रकरण मैं आपके सामने रखूँगा तब आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। सभी लोग, जितने भी व्यूअर ये वीडियो लोग देख रहे हैं, सभी लोग बस में ज़रूर बैठे होंगे कभी ना कभी। नहीं बैठे होंगे तो बैठ जाएंगे, वरना पता तो होगा ही। अब उसमें एक चीज़ गौर करना, पीछे वाली सीट पर यदि आप बैठे हो, मतलब बस के सबसे पीछे वाली सीट पर या पीछे से थोड़ा आगे, एक दो सीट आगे मान लो, तो आपने गौर किया हो कि धक्के ज़्यादा महसूस होते हैं। ऐसा ही होता है ना। और इन कंपैरिजन में उन लोगों के जो आगे बैठे हैं, और फिर उन कंपैरिजन में उन लोगों के जो बिल्कुल ही मतलब ड्राइवर के साथ में ही बैठे हैं, ड्राइवर वाले कंपार्टमेंट में जो बैठे हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है, पता ही नहीं चलता कि बस चल भी रही है नहीं चल रही, बिल्कुल ऐसा सॉफ्टली लगता है। और लेकिन जो पीछे बैठा होगा उसको बहुत ज़्यादा धक्के महसूस हो रहे होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रोड जैसी भी होगी, उसको पता चल रहा होगा। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि देखो, यात्रा सभी की एक ही है, बस वो एक ही है, और चालक भी एक ही है, और भाई जो बस की स्पीड है, गति है, वो भी सबके लिए एक ही है। लेकिन जो ड्राइवर से दूर है, और है ना, चालक भी सभी के लिए एक है। एक सेकंड, ये ट्रेन का हॉर्न बज रहा है। मैं छत पर आकर के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, घर में थोड़ा शोर शराबा रहता है, उस हिसाब से हो नहीं पाती, तो मैं अपनी छत पर आ जाता हूँ। और पीछे ना ये स्टेशन है, तो वहाँ पे ट्रेन आई हुई है, उसका हॉर्न बज रहा था। चलो कोई बात नहीं, अपने विषय पर आते हैं। तो मतलब सब चीज़ जब सभी के लिए एक ही है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो बस में पीछे बैठे हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, और जो बस में आगे बैठे हैं उनको वो जो रोड कैसी भी हो वो कम ख़राब लग रही है। तो अब इसको देखो, रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। अब हमारा जो ये जीवन है, ये उसी बस की यात्रा के समान है। मतलब वो एक तरीके से हमारी यात्रा ही है, और हमारी गाड़ी क्या है, हमारा जीवन। और हमारा चालक कौन है, वो है भगवान। भाई सभी की गाड़ी राम जी चलाते हैं। अब ये तो खैर अपना अपना अभिमान है कि ये मैं पाल रहा हूँ, या ये मैं कर रहा हूँ, या वो कर रहा हूँ, वो तो सब कहने वाली बात है। सभी का दाना पानी, एक एक जगह का, एक एक कण का भगवान के ही द्वारा पूर्ति उसकी होती है। विश्वम्भर नाम है भगवान का एक, यानी कि संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी आ रही है, दुख आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, धक्के ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बस में तो हैं भाई, यात्रा सभी के लिए एक समान है। देखो, गति भी सबकी एक ही है। ऐसा तो है नहीं किसी की उम्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और किसी की कम तेज़ी से बढ़ रही हो, या किसी की घट रही हो, उल्टा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। सभी की यात्रा एक समान है, समय सभी के लिए एक जैसा चल रहा है, और चालक भी सभी का जब एक ही है, तो बस भी वही हो गई ना, जीवन यात्रा एक ही हो गई। लेकिन कोई खुश है, कोई दुखी है। तो खुश रहने का उपाय क्या है, यानी कि हमारे जीवन में
जो धक्के होते हैं एक तरीके से, वो ड्राइवर चला रहा है भाई, बस चल रही है तो बीच में रोड तो उबड़ खाबड़ आएगी, ऐसा तो है नहीं प्लेन ही हाईवे होगा, ऐसा नहीं होने का। देखो उबड़ खाबड़ रोड तो आनी है, तो धक्के कम लगे हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पीछे वाली सीट से उठ करके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ड्राइवर के पास जाना पड़ेगा, हम बस में आगे जाना पड़ेगा। और बिल्कुल ही यदि पूरा ही आनंद लेना है सफ़र का, तो भाई जा कर के अपनी जगह बना करके ड्राइवर वाले कंपार्टमेंट में घुस जाओ, तो वहाँ पर बिल्कुल आनंद आता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। ड्राइवर कौन है? भगवान। तो जितनी दूरी हमारी भगवान से होगी, अब आप क्लियरिटी से समझ पाए होंगे, शायद मैं समझा पाया होऊंगा, जितनी दूरी हमारी भगवान से होगी इस जीवन यात्रा में, भगवान कौन है? एक तरीके से हम ड्राइवर कह देते हैं अब जीवन यात्रा में भाई हमारे ड्राइवर वही हैं। तो जितनी दूरी हमारी हमारे ड्राइवर से होगी, उतना ही हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ परेशानियाँ ये सब होगा। और जितना जितना हम अपनी सीट को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि भगवान के करीब पहुंचते चले जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में सुकून सुख शांति जितनी भी चीज़ें हैं सब अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो हमारी ड्राइवर के सानिध्य में ही चले, यानी कि चलानी तो भाई ड्राइवर को है ही है, वो तो चलाएगा। अभी हमारे ऊपर बात है कि हम उसके पास जाकर बैठते हैं या उससे दूर जाकर के बैठते हैं। दूर जाकर के बैठने में चाहे हमारे पास ऊपरी तरीके से सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसा मैंने पहले कहा था कि वो तो सामने वाले को देख के लगता है कि हाँ भाई ये खुश होगा, लेकिन अंदर से वो होता नहीं है। तो चाहे बाहरी तरीके से हमें लग रहा हो कि हमारे पास ये सुख है ये सुविधा है, लेकिन जो एक कहते हैं ना मानसिक टेंशन, वो कभी नहीं जाती। भगवान से जो दूर रहेगा भाई वो हमेशा दुखी ही रहेगा। और बाहरी सुख सुविधा भी कितने समय की, एक न एक दिन वो भी हट ही जानी है। तो मतलब मेन सूत्र ये है कि जितनी भगवान से हमारी दूरी रहेगी उतना हम परेशान रहेंगे। और जाकर कुछ नहीं करना, ड्राइवर के पास जाके बैठना ही तो है भाई, भगवान को अपना थोड़ा सा समय तो देना, बस भगवान के पास जाकर के बैठ जाओ, तो अपने आप ही हम देखेंगे फ़र्क, हमें पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी कि परेशानी दुख तकलीफ़ चिंताएँ शोक बीमारी कुछ भी मान लो, सब कुछ हटता चला जा रहा है और सुख शांति सुकून एकदम आनंददायक जीवन जो है वो हमारा होता चला जा रहा है। करने में है ही क्या, करना है क्या, भगवान के पास जाकर के बैठ ही तो जाना है, बस ड्राइवर के पास ही तो जाना है। तो अब इस शायद विषय को आप सही ढंग से समझ पाए होंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ वीडियो के टाइटल पर इतना ही लिखा है कि बस बस सिर्फ और सिर्फ बस हमें जा कर के क्या करना है, भगवान के पास जा कर के बैठ जाओ। तो चलिए फिर मिलते हैं, इतने आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम।